प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। किस तरीके से यात्रा के खास मायने हैं, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूस में भारत के राजदूत एम्बेसडर विनय कुमार हैं। सर, करीब 5 साल बाद यह यात्रा हो रही है, तो क्या मायने हैं इस यात्रा के सर? भारत और रूस के बीच सन 2000 से एनुअल समिट की परंपरा रही है, जिसमें हर साल हमारे प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति विजिट एक्सचेंज करते हैं। तो लास्ट एनुअल समिट जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत गए थे। और अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 2 सालों के बाद। तो ये विज़िट उस कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं एनुअल समिट की परंपरा। और हमारे दोनों देशों के बीच का संबंध जो है बहुत विस्तृत है, मल्टीफैसेटेड है। और इसलिए लीडर्स के बीच में जब बातचीत होती है तो बहुत सारी इश्यूज़ पे चर्चा होती है, बहुत सारे नए डिसीजंस भी लिए जाते हैं, आगे आने वाले समय के लिए टारगेट भी फिक्स किया जाता है। तो हम इस विज़िट से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे संबंध हैं वो और भी सुदृढ़ होंगे। जैसे हमारे कई मल्टीफेसेड रिलेशंस हैं, साइंस टेक की बात करें, डिफेंस रिलेशंस की बात करें, तो अगर इस बार की बात करें तो ख़ास तौर पर फोकस एरिया क्या रहेगा? किन जो एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है? जो प्रमुख जो रिलेशनशिप का जो आज इश्यूज़ हैं, जो हम बात कर रहे हैं, ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारा बहुत बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में। तो वो एक बहुत बड़ा एजेंडा होगा। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस के साथ संबंध बहुत जोड़ी हैं, उस पर बातचीत होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, जो उस पर एक हम डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस पे बात आगे बढ़ेगी। रक्षा संबंध सर्वविदित है, हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, उन पे भी चर्चा होगी। तो एक मल्टीफैसेटेड रिलेशनशिप जो है उसके सारे जो आयाम हैं उन पे चर्चा होगी। विभिन्न फॉर्मेट्स में जो मीटिंग हो रही है भारत प्रधानमंत्री जी और रूस के राष्ट्रपति के बीच में, तो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो है वो भी बहुत गहरा है। हमारे कल्चरल सांस्कृतिक संबंध भी बहुत गहरे हैं। इन सारी चीज़ों पे भी चर्चा होगी। सर, एनर्जी सिक्योरिटी की बात आपने की। जिस तरह की अभी की जो पूरे वैश्विक हालात हैं उसमें ये बहुत अहम हो जाता है, तो इसको लेकर कोई ख़ास बातचीत और आगे होने की अगर उम्मीद हो तो? इसमें जो बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा रहेगा कि अभी जो हमारा ट्रेड बढ़ा है, भारत जो इंपोर्ट कर रहा है रॉ एनर्जी, क्रूड और भी है, कुकिंग कोल, फर्टिलाइजर्स, इन रिलेशनशिप्स को, इन ट्रेड को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, तो इस पे चर्चा होने की उम्मीद है। सर, हमारा डिफेंस कॉपरेशन बहुत लॉन्ग टाइम है, टाइम टेस्टेड है। इसमें कुछ खास ऐसा, क्योंकि हम जो सुखोई 30 MKI है वो लाइसेंस पे वहाँ बना रहे हैं, कमोव हेलीकॉप्टर भी रशिया हमें दे रहा है। इसके अलावा और जो हमारी रक्षा ज़रूरतें हैं उसका एक मेजर जो हिस्सा है वो रूस से पूरा होता है। तो रक्षा के लिहाज से कोई ख़ास नई बात, कुछ ऐसा होने की उम्मीद हो? और भी बहुत सारे इसके आयाम हैं। टैंक्स, BMPs, आप जानते हैं, एक क्लाशिनकोव 203 राइफल्स। सो इन सारी चीज़ों पे लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, को प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी और ये भी देखा जाएगा कि इन रिश्तों को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए। जहाँ तक कोई नई सिस्टम की बात है वो तो अभी आकांक्षा नहीं है उसकी। सर, PM मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन दोनों के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। किस तरीके की चीज़ें हैं? लगातार दोनों लोग कई इंटरनेशनल फोरम्स पे मिलते भी रहते हैं, फ़ोन के ज़रिए भी बातचीत होती रहती है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं सर? ये बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में
व्यक्तिगत संबंध जो है जिसको पर्सनल केमिस्ट्री कहते हैं वो बहुत ही वार्म और फ्रेंडली हैं। दोनों के बीच में जो मैंने देखा है बहुत ही खुल के बातचीत होती है। और इस बार भी जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो दोनों लीडर्स के बीच में प्राइवेट मीटिंग भी है जो होगा। और ये बहुत यूजुअली नहीं होता है इस ढंग की मीटिंग। तो जब बात होगी तो उसके बारे में और आगे भी बताएंगे, लेकिन बिल्कुल ये सही बात है कि पर्सनल केमिस्ट्री जो है बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही वार्म है दोनों नेताओं के बीच में। सर तमाम सारे मुद्दों पे बात हुई है, लेकिन आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम जो दोनों देश हैं वो लंबे समय से साथ में काम करते रहे, बात करते रहे। क्या आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ और बातचीत आगे कुछ खास होने की उम्मीद? आतंकवाद हम भारत और रूस का के संबंध का बातचीत का एक बहुत अभिन्न हिस्सा रहा है। इनफैक्ट 22 साल पहले 2002 में हमने एक MOU साइन किया था, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म बनाया था, जो पहला था बहुत सारे देशों में आज है, हम रूस के साथ 22 साल पहले से है। और उस पे कैसे और संबंध जो हैं कोऑपरेशन उसको कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे एक्सचेंजेस किया जाए, उस पर भी बातचीत हो सकती है। फ्यूचर के लिहाज से अगर आप देखें कि इंडिया रशिया के रिलेशंस को फ्यूचर के लिहाज से उसे आप कैसे देखते हैं? अब ये संबंध बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। अब अगर हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन है, उसमें डिजिटल उसमें जो कटिंग एज निश टेक्नोलॉजी का एरिया है वो सारी चीज़ों में बातचीत होती है, कोऑपरेशन हो रहा है। एक फंड भी है जिसके अंदर में जॉइंट रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को सपोर्ट किया जाता है। तो भारत रूस का जो संबंध है वो सिर्फ ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे समय बदला है, जैसे जैसे विश्व वैश्विक परिस्थिति में बदलाव हुआ है, हमने इस संबंध को और उसी तरह से एक नया आयाम जोड़ते रहे हैं। तो बिल्कुल ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है और इस पे भी हमारा संबंध और आगे सुदृढ़ होने की उम्मीद है। सर आपने डिश टेक्नोलॉजीज़ की बात की, स्टार्टअप्स को लेकर भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही पूरा एक खड़ा किया गया है। करीब 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजीज़ है। क्या ऐसा कुछ आगे प्लान किया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में जो स्टार्टअप्स हैं उनमें को प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी को लेकर शेयरिंग, इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है? इस एरिया में भी हमारे बीच में वार्तालाप जारी है। सर एक आखिरी सवाल लास्ट में कि पीपल टू पीपल टाइज बहुत अच्छे हैं, दोनों देश के लोग एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर निकटता रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके, चूँकि जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य लगातार बदलता जा रहा है, इन सब चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके की कोशिश की जा रही है? दो चीज़ें जो इसमें हैं, रूस में 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। उसी तरह से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं जिसमें रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। हमारे बीच में रेगुलर एक्सचेंज ऑफ कल्चरल डेलीगेशंस और स्कॉलर्स, थिंक टैंक्स, उनके आदान प्रदान होते रहते हैं। इस संबंध को और बढ़ाने के लिए हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और टूरिज़्म, ट्रेडिशनली गोवा और सी बीचेस जो हैं वो रशियन टूरिस्ट के लिए विंटर मंथ्स में काफ़ी अट्रैक्टिव रही हैं और सैकड़ों फ़्लाइट्स जाती हैं कुछ महीनों के अंदर में। इसको हम काम कर रहे हैं टूर ऑपरेटर्स के थ्रू और जो लोग हैं स्टेक होल्डर्स उनके साथ मिलके इसको और नए जो भारत के क्षेत्र हैं जो अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं ट्रेडिशनली रशियन टूरिस्ट्स के द्वारा, उनकी ओर भी अट्रैक्ट करें। तो इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इस पे काफ़ी और विस्तार की ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं उसको।
बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल ज़ाहिर एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।